सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना। मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आपका स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि के महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं। लोग आदि शक्ति जगत माता की अलग अलग तरह से भक्ति में लिप्त सर्वत्र दिख रहे हैं। आज हम बात इसी पर करने वाले हैं। षटकर्म पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले इस भक्ति और पूजा को ही समझ लेते हैं। बिना समझे कोई काम ठीक से हो सकता है क्या? क्या आप वाकई देवी को प्रसन्न कर रहे हो? क्या इससे देवी प्रसन्न होगी? क्या आपकी पूजा या आपकी साधना इसमें सफल होगी? इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना चाहिए ना। तो हमारे शरीर के अलावा बाहर का जो विश्व है, उसे जानने के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र आदि अनेक विज्ञान हैं। इनके अपने सूत्र हैं, इनके अपने गणित है। इन्हें प्रयोगशाला में सिद्ध और प्रमाणित भी किया जाता है। पेड़ पौधे, जीव, प्राणी या हमारा शरीर और इसके सारे फंक्शन, ये सब विज्ञान सम्मत और प्रामाणिक हैं। इसमें कोई झूठ या मक्कारी नहीं है, फरेब नहीं है। पूरा विज्ञान सम्मत सत्य है ये। आज भौतिक विज्ञान भले अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया हो, पर जीवन में सुख, शांति, विश्वास और भरोसा, जो ऐसी आनंद देने वाली, शांति देने वाली स्थितियां हैं, वो नदारद हो गई। हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया में यही हाल है और लोग इससे परेशान हो गए हैं। भौतिक उन्नति बहुत हो गई, लेकिन सुख शांति नहीं है ना। तो आज सारी दुनिया भारतीय अध्यात्म की ओर देख रही है। हम अध्यात्म कह रहे हैं, धर्म नहीं। धार्मिक रीति रिवाज किसी समय प्रभावी रहे होंगे, इन पर बार बार हमेशा संशोधन होते रहते हैं, परंपराएं नई बनते रहती, रीति रिवाज नए बदलते रहते हैं, परंतु अध्यात्म स्थायी है। अध्यात्म का अपना विज्ञान है। अध्यात्म बिल्कुल अलग बात। यह शरीर के भीतर की अदृश्य शक्तियों और आयामों का विज्ञान है। लोगों ने अज्ञानता में अनेक भ्रम फैला रखे हैं और ये धार्मिकता और आध्यात्मिकता और ये सब गड्ढमड्ढ हो गया। लोगों को अलग इसका कुछ समझ में ही नहीं आता। इसका निराकरण जरूरी है। हमारे यहाँ शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, ये दोनों पर्वों को शक्ति साधना का पर्व के रूप में अपन मनाते हैं, जानते हैं। ये दोनों समय मनुष्य की भीतरी शक्तियों के संवर्धन के लिए बड़े उपयुक्त समय हैं। यहां तक तो ठीक है, पर इसके नाम पर जो कुछ भी प्रत्यक्ष होते दिखता है, उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं दिखती। देखो, दो विपरीत बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? किसी का जिंदा होना या मृत होना, मूर्ख होना या विद्वान होना, काला होना या गोरा होना, सफेद होना, जो भी आप बोलो, पूर्व और पश्चिम, ये दोनों बातें एक नहीं हो सकती ना। तो क्या भगवान मूर्ख है कि उसे कोई भी कुछ भी ले दे करके फुसला लेगा? चलो भाई 2 अगरबत्ती जला देते हैं, चलो भाई गुलाब जामुन खिला देते हैं, भगवान खुश हो जाएगा। अरे फूल उसी ने बनाई, पत्तियां उसी ने बनाई, पानी उसी ने बनाया, नारियल उसी ने बनाया, सब उसी का बनाया हुआ है ना। लोग सोचते हैं एक फूल से क्या होगा, 150 वाली माला चढ़ाते हैं। खाली नारियल क्या चढ़ाना, 1 किलो मिठाई भी चढ़ाते हैं। एक अगरबत्ती क्या, कम से कम 4-6 काड़ियां तो जलाओ। इतना ही नहीं, 250 में लोग पूजा करते हैं और 20 लाख का घर मांग लेते हैं, मकान, धंधे में बरकत मांग लेते हैं, नौकरी मांग लेते हैं, प्रमोशन मांग लेते हैं, लड़की की शादी मांग लेते हैं। ये कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं लगती हैं आपको? इसमें कहीं ढोंग धतूरा दिखता नहीं? हमारी जानकारी में कुछ सुनी सुनाई बातें हैं।
ऐसी परंपराएं हैं जिनके पीछे कोई तर्क नहीं दिखता। लोग कुछ भी किए जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग करते हैं तो हम भी करते हैं, हमारे यहां परंपरा है इसलिए हम भी करते हैं। सत्यनारायण की पूजा करते हैं या सत्य का व्रत लेते हैं, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। सत्यनारायण वो सोचते हैं भगवान है, इनकी पूजा कर दो, और फिर उसमें सत्य व्रत, तो व्रत तो संकल्प होता है ना, उसके आधार पर जीवन दिया जाता है। कहते तो है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, कल्याणकारी है, सत्य ही सुंदर है। वो तो भगवान बड़ा दयालु है, नहीं तो ऐसा लंथन बोलने वालों के मुंह में तुरंत छाले हो जाते। अरे भाई, पूजा पाठ के पीछे भी कुछ मनोविज्ञान था, कुछ प्रेरणाएं थी, कुछ संस्कार थे, वो सब गायब हो गए। आश्चर्य होता है, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा आदमी भी पाप पुण्य के नाम से कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं। ये सब ठीक नहीं है। हम पूजा पाठ का मनोविज्ञान समझे बिना कुछ भी उलूल जुलूल करेंगे तो ये भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि यही आपके बच्चे सीखेंगे और ये बुरी परंपरा, अंधविश्वास, ये सब आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, स्वयं ईश्वर, उसकी सारी शक्तियां, सब कुछ ऑलरेडी हमारे भीतर है। हम अपने भीतर ईश्वर को धारण करके घूम रहे हैं। योग के द्वारा हम अपने को शुद्ध, पवित्र, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाते हैं, है ना। उन ईश्वरीय शक्तियों के उपयोग के लिए हम सुपात्र बनते हैं योग की क्रियाएं करके। इसके लिए भी षटकर्मों का विधान है। धौती क्रिया, वस्ती क्रिया, नेति, कपालभाति, त्राटक, नौली, ये सब क्रियाएं जो है ये करके, और योग में हम परमात्मा की शक्तियों के साथ अपनी शक्तियों का योग करते हैं, बुराइयों को छांटते हैं, है ना। तभी भीतर की व्यवस्था अच्छी बनती है, ऊर्जा तंत्र सक्षम होता है। वैसे ये जो पूजा पाठ करते हैं ना, इसका भी वैज्ञानिक पक्ष है। इसमें भाव, ऊर्जा, श्रद्धा, भक्ति, आत्मसमर्पण, ईश्वर की विधि व्यवस्था पर विश्वास, सत्य निष्ठा और संकल्प, ऐसे प्रयोग होते हैं। और इन प्रयोगों से भी हम हमारे भीतर स्थित सत्य शक्तियों का स्वयं जागरण करते हैं। ये जागरण करने का उपक्रम है। शक्ति के लिए दुर्गा, काली, संकट नाश के लिए हनुमान जी, ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई गीता पढ़ते हैं, परिवार की बेहतरी, चरित्र निर्माण के लिए रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, बुद्धि के लिए, सफलता के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं, कला के लिए सरस्वती, तंत्र विद्या के लिए भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा। ये सब पूजा पाठ का विधान जो हमारे यहाँ चलता है, इसका मतलब क्या है? इनकी फोटो या मूर्ति को सिर्फ माध्यम बनाया जाता है, ये प्रतीक हैं। श्रद्धा, भक्ति, लगन और तन मन धन का समर्पण ये हम करते हैं। हम अपनी शक्तियों को स्वयं जगाते हैं इनके माध्यम से, अपने भीतर परिवर्तन ला करके। केवल फूल पत्ती चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के कोई विद्वान बना है जी आज तक? कोई पहलवान बना है फूल पत्ती चढ़ा के? कोई धनवान बना है आज तक? ऐसा कहीं देखा है? तो ये समय है जब हमें अपनी पूजा और उपासना को सार्थक बनाना है। नवरात्रि चल रही है, अद्भुत समय है, तो हमारी पूजा उपासना सार्थक बन जाए और इसका हमारे अंतरंग पे अच्छा प्रभाव पड़े, है नी। इसके वैज्ञानिक पक्ष को हम समझकर चलेंगे तो इसकी सफलता भी मिलेगी। देखो, सफलता हमें चाहिए और हमारा बॉस है हमारा मन। ये पूजा पाठ में नहीं लगता, और जहां मन नहीं लगा तो फिर वहां आप जो भी कर रहे हैं वो नाटक है, मन तो लगा ही नहीं। तो पूजा पाठ का नाटक भी तमाशा ही कहलाएगा ना। इसी मन को लगाने के लिए शुद्ध पवित्र वातावरण बनाना पड़ता है। फिर चाहे मंत्र जाप करना हो, पूजा करना हो, यज्ञ करना हो, कुछ भी करना हो, तो पहले अपने आप को सही बनाने के लिए षटकर्म करते हैं। जैसे शरीर योग के षटकर्म है, ऐसे ही मानसिक और भावनात्मक तैयारी के भी षटकर्म हैं। वहां वस्ती क्रिया, धोती क्रिया, नेति आदि करते हैं ना, तो शरीर साफ होता है,
इसके बिना स्वास्थ्य नहीं मिलता। वैसे ही मानसिक और भावनात्मक तैयारी के लिए पवित्रीकरण करते हैं, आचमन करते हैं, शिखा बंधन करते हैं, न्यास, प्राणायाम, भूमि पूजन, ये 6 कर्म करके उसके बाद फिर पूजा उपासना जो भी आपको करना उसकी तैयारी करते हैं। ये बेसिक है, वार्म अप एक्सरसाइज कह सकते हैं आप इसको, है ना। जैसे एक्सरसाइज करने के पहले शरीर में थोड़ा सा गर्मी लाते हैं ना, ऐसे ही पूजा और जाप और यज्ञ आदि करने के लिए मनोभूमि भावभूमि चाहिए। तो वो मनोभूमि और भावभूमि इन षटकर्मों से आती है, इसलिए इनका बड़ा महत्व है। जैसे कर्म करके देव पूजन के लिए या उपासना के लिए अपनी भावभूमि हम बनाते हैं, तो उसके साथ एक वातावरण भी बनाते हैं। अपने ग्राम देवता का आह्वान करेंगे, स्थान देवता का, वास्तु देवता का, माता पिता गुरु गणेश, है ना, गौरी, फिर अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, यानी सारी देव शक्तियों को भावना पूर्वक ढंग से हम आमंत्रित करके फिर माहौल भी बनाते हैं, अपने अंतरंग का माहौल और अपने आसपास का माहौल। तब तो मन लगेगा जी, तब मन उसके साथ जाएगा, तब संकल्प जगेगा। फिर देव शक्तियों के सामने आप संकल्प लोगे तो वो इज्जत का सवाल बनेगा, आपका संकल्प भी मजबूत बनेगा। देखो, न तो मन आसानी से लगता है, न ही भाव आसानी से बनता है। यदि मन और भावना का साथ न मिले तो संकल्प में प्राण नहीं आते, संकल्प में ऊर्जा नहीं रहती तो संकल्प टूट जाते हैं। सारी ताकत तो संकल्प निष्ठा श्रम योग की होती है। अपने आप को खपा देने से ऊर्जा आती है, तभी हमारे भीतर का देवता काम करता है, हमारे भीतर का ही देवता काम करता है। और जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उसकी फिर ऊर्जा हमें मिलती है। कब? जब हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं, तब देव शक्ति बाद में सहयोग करती है। तो जिसके षटकर्म जितने प्राणवान होंगे उतनी उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। भगवान ने कभी दीपक नहीं देखा, उसने कभी अगरबत्ती नहीं सूंघी या लड्डू नहीं खाया या फूलमाला नहीं पहनी, ऐसा सोचते हैं क्या? ऐसा सोचते होंगे तो ये मूर्खता है। बड़ी माला बड़ा लड्डू, बाबा बली माला बड़ा लड्डू नहीं, आपकी भावना, आपके मन की निष्ठा। हम किसी देवी देवता को नहीं जानते, आत्मशक्ति को जगाते हैं। आत्मशक्ति जागेगी, हम शुरुआत करेंगे, फिर देव शक्तियां सहयोग करेंगे। ये समर्पण तो सिर्फ प्रतीकात्मक होता है। किसने कितना खर्चा किया, कितने ढोल बजाए, ये कार्यक्रम को भव्य बनाने वाली बातें हैं। अंतरंग का परिवर्तन भावभूमि बदले बिना संभव नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ षटकर्म का मुख्य विधान है। षटकर्म करके शुद्ध पवित्र होके तब फिर पूजा उपासना करते हैं। कहावत है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। जिसने शुरुआत अच्छी कर दी, समझ लो उसका काम तो उसी में हो गया, है ना। आधा काम अच्छी शुरुआत के साथ ही हो गया, आगे फिर कठिनाई नहीं रहती। एक बार अच्छी शुरुआत हो जाए तो आगे फिर अच्छा काम होते रहता है। इसलिए षटकर्म ये जिसने भावपूर्ण ढंग से कर लिए, उसकी पूजा उपासना यज्ञ या जाप में अच्छी शुरुआत की संभावनाएं बलवती हो जाती। ठीक है, तो सारे कर्मों को षटकर्म के साथ करें, भाव लगाकर करें, मन के साथ करें। अनेक शुभकामनाओं के साथ आज की बात यहीं तक करते हैं, है ना। मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाइए। ये हर बार हम विनंती करते हैं। इतना काम तो आपके हिस्से का है ना, आपको भी इसको करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।